गढ़वाल सभा के जो हमारे पदाधिकारी हैं, उपस्थित मातृशक्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः की भावना से प्रेरित होकर के जब मैं चंडीगढ़ आया था तो यहाँ गढ़वाल सभा को देख के बहुत मैं प्रसन्न हुआ। बहुत अच्छी सुविधा इस भवन के अंदर गरीबों को मिल रही है और बहुत कम पैसे में या निःशुल्क भी जो यहाँ उपचार कराने आते हैं, इलाज कराने आते हैं, उनको आवास की सुविधा प्राप्त होती है। तो यहाँ के लोगों ने मुझसे प्रार्थना की थी कि अगर वे एम्बुलेंस आप दे सके तो बड़ी कृपा होगी। मैंने सहर्ष स्वीकार किया और हमने कहा परम संत श्री हंसी महाराज के नाम से और राजेश्वरी देवी माता जी के नाम से हम लोगों ने इसको समर्पित किया है। मुझे आशा है कि ये एम्बुलेंस जो गरीब लोग हैं, हमारे उत्तराखंडी हैं, उन सब की सेवा करेगी। एक बड़े प्रसन्नता की बात यह भी है कि अभी अभी हमारे उत्तराखंड के अंदर 12,000 करोड़ से 4 धाम ऑल वेदर रोड्स का निर्माण हो रहा है, उसका कार्य और ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है कि जैसे हम हाईटेक रोड्स आपके जापान के अंदर, आपके अमेरिका के अंदर, आपके स्विट्जरलैंड के अंदर देखते थे, उसी टेक्नोलॉजी को लेकर के हाईटेक रोड्स बनेंगे और हमारी चारों धाम की यात्रा बिना किसी बाधा के, बिना किसी विघ्न के पूरी होगी। जहां जहां एवलांचेस हैं उस साइट्स को, एवलांचेस की साइट्स को जहां से पहाड़ गिरते हैं उनको मजबूत किया जाएगा। जैसे टनल के अंदर जो है ग्राउटिंग की जाती है, मजबूत किया जाता है, इस प्रकार से पूरे रास्ते को और वेदर रोड्स 12 महीने का बनाया जाएगा। इससे क्या होगा कि जब बर्फ पड़ती है और बद्रीनाथ के पट बंद हो जाते हैं, तब बद्री विशाल की चल मूर्ति, जिसे उत्सव मूर्ति कहते हैं, वो पांडुकेश्वर आ जाती है और भगवान केदारनाथ की जो चल मूर्ति है, उत्सव मूर्ति है, वो ओंकारेश्वर में ऊखीमठ आ जाती है। तो दोनों स्थानों पर ऊखीमठ में और पांडुकेश्वर में ये यात्रा जो है हमारी चलती रहेगी, 12 महीने की बन जाएगी। इससे ये शास्त्रीय है और इससे हमारे उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है वो और सुदृढ़ होगी, लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। उसके बाद जो शीतकाल, जो बर्फ पड़ते हैं उसके अंदर जो स्कीम होती है और भी जो स्पोर्ट्स होते हैं, बर्फ को देखने लोग आते हैं, हमारे उत्तराखंड के अंदर इस प्रकार के पर्यटक आएंगे और एक पर्यटन को नई डायमेंशन मिलेगा। वैसे भी हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड के अंदर हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दें, जिसके अंदर हमारा ये आगे एक विजन है कि एक हम उसमें शाक्त सर्किट बनाएंगे। जितने भी भगवती के स्थान हैं उनको एक सर्किट में जोड़ेंगे। एक शहर सर्किट होगा कि हमारे केदारनाथ से लेकर के, पंच केदार से लेकर के सारे शंकर जी के स्थानों को जोड़ेंगे और एक हमारा वैष्णव सर्किट होगा जिसमें भगवान बद्री विशाल से लेकर के, पंच बद्री से लेकर के और द्वाराहाट सारे स्थानों पर जहां जहां विष्णु जी के मंदिर है उनको जोड़ा जाएगा। इस प्रकार से हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देंगे और इसके बाद साहसिक पर्यटन, एडवेंचर टूरिज्म को हम बढ़ावा देंगे, जिसके अंदर आपका बंजी जंपिंग हो गया, आपका पैराग्लाइडिंग हो गया, पैरासेलिंग हो गया, जितने भी वाटर स्पोर्ट्स हमारे टेरी झील के अंदर हो सकते हैं उनको और बढ़ावा दिया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण काम हम जो करने जा रहे हैं वो है मेडिकल टूरिज्म। मेडिकल टूरिज्म से लोग स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करने के लिए, जैसे आपने केरला में देखा होगा, लोग जाते हैं वहां पर आयुर्वेद की चिकित्सा कराते हैं। इस प्रकार से हमारे उत्तराखंड के अंदर मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देंगे ताकि लोग वहां आकर के स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सके, सस्ते में चिकित्सा कर सके और उसका लाभ हमारी क्षेत्रीय जनता को भी प्राप्त होगा। आज बाहर से पलायन हो रहा है, उत्तराखंड से पलायन हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि उत्तराखंड के अंदर हमारे पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है। हम अंत्योदय में, दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि जो आखिरी पंक्ति में जो आदमी खड़ा है, आखिरी गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक सही मायने में उत्तराखंड का विकास नहीं हुआ। तो ये विकास करने के लिए हमारा ये एक विजन है
कि हम गांव के अंतिम वृत्त का भी विकास करना चाहेंगे और ये मेडिकल फैसिलिटीज टेल एंड पर हम देना चाहेंगे हमारे मेडिकल कॉलेजेस के रूप में और भी चिकित्सा पद्धति के रूप में हम देना चाहेंगे। तो इसके साथ एक बहुत बड़ा काम ये हुआ है और दूसरा बड़ा काम जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा वो हुआ है रेल का काम। जब मैं रेल राज्य मंत्री बना था मेरा सपना था मेरे पहाड़ में रेल जाए। मंत्री क्या दे सकता है, वो यही कर सकता है कि रेल लाइन का विस्तार करे और ऋषिकेश से कर्नाटक लाइन आज सैंक्शन हो चुकी है। 16,200 करोड़ के अंदर रेलवे लाइन बनकर तैयार होगी और हमारे देश को अब कन्याकुमारी से कैलाश तक ये रेलवे लाइन जोड़ेगी और ये अपने आप में अद्भुत एक मैं समझता हूं एक एक्सपीरियंस होगा कि आप पहाड़ में टनल से होते हुए हिमालय तक पहुंच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम अपने आप में हुआ है। इससे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर का मटेरियल है, ईंटें हैं, सीमेंट है, ये पहाड़ में सस्ता हो जाएगा। लोग जो है अपने मकान बना पाएंगे और जिनको उल्टी आती है, वॉमिटिंग होती है, अनईजी फील करते हैं, वो आराम से रेल से यात्रा कर सकेंगे। और वैसे यात्रा ये भी कम हो जाएगी क्योंकि आप अगर कार से जाते हैं तो आपको ऋषिकेश से कर्णप्रयाग करीब 5.5 घंटे लगते हैं। ट्रेन से आपको 2.5 घंटे में आप आराम से पहुंच जाएंगे। तो आपकी यात्रा बड़ी सुखद और बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस बन जाएगा। तो यहां पर 4 धाम का ऑल वेदर रोड होना, ट्रेन का फंक्शन करना, तो ये अपने आप में बहुत बड़े काम हमारे उत्तराखंड के अंदर हुए हैं जिनके लिए माननीय मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। और आने वाले समय में हमें मौका मिलेगा तो हमारा ये विजन है कि एक सिलिकॉन वैली हम गढ़वाल के अंदर और एक सिलिकॉन वैली हम कुमाऊं क्षेत्र के अंदर लगाना चाहेंगे, जिससे आईटी सेक्टर के अंदर हमारे बच्चों को काम करने का और हमारे पहाड़ से पलायन रुके। आज लोग पलायन कर रहे हैं, लोग हरिद्वार, ऋषिकेश, आपके उधम सिंह नगर नीचे बसना चाहते हैं, पहाड़ों में कोई बसना नहीं चाहता है, पहाड़ खाली हो रहे हैं। तो हमारी ये नीति होगी कि पहाड़ों को हम बसाएं, वहां पर रोजगार उपलब्ध कराएं बच्चों को, ताकि हमारे पहाड़ खाली ना हो और हमारा पहाड़ सुरक्षित रहे। तो ये चीजें बहुत सी हैं। हमारे यहाँ आयुर्वेद की जो फसल है, आयुर्वेद का बहुत बड़ा एक पैदावार की जा सकती है, तो बड़ी संभावनाएं हैं। और सबसे बड़ा काम हम जो करने जा रहे हैं जिसमें भारत के अंदर प्रोटीन रेवोल्यूशन शुरू होगी। प्रोटीन रेवोल्यूशन आज से 5,000 साल पहले पेरू और बोलिविया के अंदर इनका राजा किनवा खाते थे। ये किनवा का बड़ा प्रचार चला जब लोगों ने देखा इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन है। एस्ट्रोनॉट्स जो फ्लाइट लेते हैं और चंद्रमा तक जाते हैं वो अपनी फ्लाइट के अंदर किनवा खाते हैं, इसमें बहुत ज्यादा प्रोटीन होता है और टोटली वेजिटेरियन है। हम चाहेंगे कि हमारे हिमालय में, हमारे उत्तराखंड में, हमारे सिक्किम में, हमारे हिमाचल प्रदेश के अंदर किनवा उगाया जाए। इससे हमारी रेवोल्यूशन कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाती है। हमारा भगवा ध्वज जो है आपने देखा होगा उसमें ऑरेंज कलर है, यह हमारा एनर्जी रेवोल्यूशन का प्रतीक है, जिसमें हमने हाइड्रो एनर्जी, सोलर, विंड, ये सारा एक एनर्जी का प्रतीक, ऊर्जा का प्रतीक है। आपका सफेद कलर जो ट्राइंगल फ्लैग में है ये आपकी श्वेत क्रांति है, जिसमें आपने दूध और दही ये सबसे देश को जो है संपन्न किया। और हरा कलर जो है ये ग्रीन रेवोल्यूशन है, जिसमें हमारा गेहूं और हमारे धान आ जाते हैं। तो ये सब रेवोल्यूशन के बाद जो हमारा ब्लू कलर है ये हमारी प्रोटीन क्रांति का, प्रोटीन रेवोल्यूशन का प्रतीक है, जो हम किनवा उगा करके पूरा करने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा काम होगा और मैं समझता हूं पूरे उत्तराखंड की इकोनॉमी को बदलने वाला काम होगा। इसके साथ साथ अल्पाका, वेकुना, ये जानवर हम लाना चाहेंगे, जिससे हमारे पहाड़ के अंदर, क्योंकि पेरू और बोलिविया के अंदर ये जानवर ऊंट की वैरायटी के थे, कैमलिक वैरायटी के थे, उससे श्रिंक होते होते ये भेड़ बन गए और भेड़ बनने के बाद इतनी इनकी कीमती ऊन होती है, वेकुना की शॉर्टेज शूटिंग होती है, आपने देखा होगा बड़ी कीमती होती है। इन सब जानवरों को ला करके वहां पालने का हम काम करेंगे। तो एक नए डायमेंशन के साथ हम लोग जाना चाहते हैं और निश्चित रूप में आप लोगों का साथ मिलेगा। तो हमारे पहाड़ के अंदर हम चाहेंगे कि सिलिकॉन वैली के साथ बच्चों को वहां पर, और हम ये भी कहेंगे कि निश्चित रूप में हमारी जो देवभूमि है ये संस्कार भूमि है। आप जो हमारे प्रवासी उत्तराखंडी हैं कम से कम साल में 1 सप्ताह अपने गांव में बिताएं। हमारे गांव के अंदर कंडली की भुजी कैसी होती है, हमारे गांव के अंदर बाड़ी क्या होता है, हमारे गांव के अंदर चेसू क्या होता है,
इसका स्वाद अपने बच्चों को चखाएं। आपने देखा होगा बाल मिठाई होती है, सिंघाड़ी होती है, और आपने अरसे के बारे में सुना होगा। दुनिया में कई मिठाई खा लो, जो घी के साथ अरसा खाने का आनंद है वो कोई और मिठाई खाने का नहीं। अभी तालियां बज रही है तो मेरी बात आप समझ रहे हैं, स्वीकार भी कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हम चाहेंगे कि भाई हमारे दादी नाटियों का एक्सपीरियंस, हमारे गांव का एक्सपीरियंस, ये हमारे बच्चों को भी जाए, हम संस्कार उनको दें। जो हमारे गांव के भूमियाल है, देवता है, उनका एक्सपीरियंस हम देना चाहते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप आए, हमारे पहाड़ में आए, एक हफ्ता रहें और ये एक्सपीरियंस इम्पार्ट करें और कुछ ना कुछ अपने गांव के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए करके जाए। ये भावना अगर हमारी होगी तो निश्चित रूप में मैं विश्वास दिलाता हूं कि हमारा उत्तराखंड बसा रहेगा, हरा भरा रहेगा और हमारे दाढ़ी नाटी जो है बसी रहेगी। तो ये बहुत सी बातें, बहुत से आइडियाज को लेकर चल रहे हैं। तो निश्चित रूप में मैं यहाँ सभी जो प्रधान सभा के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और अपेक्षा करूंगा कि भविष्य में भी हमें सहयोग दें, जिससे कि निश्चित रूप में नई बुलंदियों को हम छुएं और जनता की सेवा कर सकें। इन शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सबका भला हो, सब सुखी हो, इसी भावना के साथ जय उत्तराखंड, जय भारत।